फेरोपेनम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीबैक्टीरियल टैबलेट है। जब बाकी सारे एंटीबैक्टीरियल टैबलेट काम करना बंद कर देते हैं तब फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम फेरोपेनम एंटीबैक्टीरियल टैबलेट के बारे में बात करेंगे। फेरोपेनम की स्ट्रेंथ, उसका ब्रांड, प्राइस, यूजेस, डोजेज, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, उसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड वीडियो मिलती रहेंगी। फेरोपेनम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ये पेनम ग्रुप की एंटीबायोटिक है एंड इसको सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर करा जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस में काम आती है एंड ये बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है एंड बैक्टीरिया ने बॉडी में जो भी डिजीज़, जो भी डिसऑर्डर कॉज करा है, उससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाती है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो दो स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। पहली स्ट्रेंथ है 200 mg एंड जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है 300 mg एंड 300 mg वाली स्ट्रेंथ एक्सटेंडेड रिलीज में आती है, लेकिन मेजरली सिर्फ 200 mg वाली टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। 300 mg वाली टैबलेट जो एक्सटेंडेड रिलीज है उसका बहुत कम इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम ब्रांड की बात करें, कौन कौन से ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें आपको मिल जाएगा फेरोनेम, फेरोबैक्ट, फेरोनेक मिल जाएगा, डियोनेम मिल जाएगा, उसको डूनेम भी बोल देते हैं कुछ, वैसे डियोनेम है वो, मैरोश्योर ओ मिल जाएगा, इसके अलावा ओरपी नेम मिल जाएगा। ये कुछ ब्रांड नेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो थोड़ी सी कॉस्टली होती है ये टैबलेट। 40 से 50 रुपीज़ के आसपास आपको 200 mg वाली टैबलेट मिल जाएगी। एक टैबलेट का प्राइस है 40 से 50 रुपीज़ एंड अगर हम 300 mg वाली की बात करें जो एक्सटेंडर रिलीज आती है वो आपको 100 रुपीज़ के आसपास एक टैबलेट मिलेगी मार्केट में। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, तो हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करा जाता है, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जिसमें फेरेंजाइटिस आ जाता है, टॉन्सिलाइटिस आ जाता है, एंड चाहे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जिसमें कि ब्रोंकियल्स का इन्फेक्शन, लंग्स का इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, इसके अलावा निमोनिया हो गया। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी इन्फेक्शन हैं उसमें फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है, मेजरली रेस्पिरेटरी में इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ईयर एंड नोज़ का जब इन्फेक्शन कोई भी हो जाता है उसमें भी फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ईयर में रेडनेस हो जाती है, पस भी आने लगती है एंड मिडल ईयर में बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसके अलावा नोज़ इन्फेक्शन जैसे साइनोसाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। सो ईयर एंड नोज़ इन्फेक्शन में फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जब हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से तब भी फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है। जब भी ये इन्फेक्शन होता है तब स्किन में रेडनेस होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेन होती है एंड कई बार खारिश भी हो जाती है। तो जब भी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब भी फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है एंड कई बार इस केस में स्किन के इन्फेक्शन में पस भी आने लगती है। अगर किसी को इंजरी हुई है उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको क्योर करने में भी फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब किसी को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जब जेनिटल इन्फेक्शन हो जाता है तो जेनिटल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मेजरली रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत इस्तेमाल करा जाता है। जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो यूरिनेशन के टाइम में जलन होती है, दर्द होती है बहुत ज़्यादा, तो तब भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जब किसी भी पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक दी जाती है उससे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता तो डॉक्टर क्या करता है कि 2-3 एंटीबायोटिक चेंज करके पेशेंट को देता है, लेकिन उससे रिलीफ नहीं मिलता। जैसे क्लेवोनिक एसिड हो गया, टैजोबैक्टम, साल्बैक्टम हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गए, ये सारे के सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हैं। जब इनसे पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता उसके बाद फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। जब बाकी के एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देते हैं उसके बाद
फेरोपेनम का इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि ये इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं एंड काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसको बहुत कम मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फार्मासिस्ट के भी शॉप में आपने इसको कम ही देखा होगा, कोई भी इसको ज़्यादा स्टॉक नहीं करता। वो इसकी वजह से क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो आपके लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आपके आसपास घर के कोई भी डॉक्टर है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करता। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर कोई भी कंडीशन जो सीवियर हो चुकी है तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। अब अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ पेशेंट की कंडीशन एंड सीवियरिटी देख के एंड उसको कौन सी प्रॉब्लम है उस हिसाब से दी जाती है। लेकिन अगर मैं आपको कॉमन डोज़ की बात करूं तो इसको दिन में 2 बार दिया जाता है। 200 से लेके 300 mg एक बार दी जाती है डोज़, लेकिन मेनली 200 mg वाली टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है। अगर सीवियर हो कंडीशन बहुत ज़्यादा तब 300 mg वाली एक्सटेंडेड रिलीज़ का इस्तेमाल करा जाता है। इसको दिन में 2 बार दिया जाता है 200 mg वाली, एंड कई बार कुछ केसेस में 3 बार भी दिया जाता है। एंड अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 7 दिन से लेके 10 दिन तक इसको कंटिन्यू करा जाता है। अगर हम स्किन की प्रॉब्लम्स की बात करें, जो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम होती है, उसमें डोज थोड़ी सी कम दी जाती है। उसमें 150 से लेके 200 mg तक, 150 से लेके 200 mg तक डोज एक डोज में दी जाती है। इसको 2 बार दिन में दिया जाता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम में कम डोज दी जाती है। अब अगर हम बात करें इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फेरोपेनम को प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करा जाता है। इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, और बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ केसेस में आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर इस्तेमाल भी कर देते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से इसकी डोज एडजस्टमेंट करके तब दिया जाता है। लेकिन मेनली इसको अवॉइड ही करा जाता है। मैंने कभी अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी के केस में किसी को फेरोपेनम प्रिस्क्राइब करते हुए डॉक्टर को नहीं देखा। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बार बार स्टूल आना, पेशेंट को बार बार बाथरूम जाना, तो पेट में दर्द होना, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती हैं। हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मस्कुलर पेन हो सकती है। एंड कई बार कुछ केसेस में जब इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है तो विटामिन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, क्योंकि ये विटामिन को बॉडी से वॉश करता है। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन फेरोपेनम को लेके। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जब बाकी सारे काम करना बंद कर देते हैं एंटीबायोटिक, तब डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ज़्यादा इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करा जाता क्योंकि मैंने आपको बताया कि 40 से लेकर 50 रुपीज़ की एक टैबलेट है। एंड अगर 300 वाली mg की बात करो तो वो 100 रुपीज़ की पर टैबलेट है, तो इसलिए ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता। एंड मेनली इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो फेरोपेनम को लेके। अगर और किसी टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, किसी भी टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए, रोहित कुमार हेल्थ इंस्टाग्राम पे मेरे को आप DM कर सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।